एच के क्लासेज इलाहाबाद में आप सबका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से कुछ संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं वन लाइनर के रूप में, जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने क्लास के समय, जिससे मैं यूपी टेट पास हुआ था। तो आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसमें से ज़रूर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को इसी से नोट्स से MCQ भी करवाऊँगा, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए रहिएगा। अगले वीडियो में MCQ लेकर आऊँगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। देखो, जैव विविधता अधिनियम और जैव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये याद रखिएगा। एक 2002 में हुआ था जैव विविधता अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग किया था ना, इसका W.B. रोजेन, शॉर्टकट नाम लिखा रहता है W.B. रोजेन, और कभी कभी फुल नाम भी पूछ देता है, वाल्टर जी रोजेन भी इसका नाम है। 1986 में इसे पारित किया गया था। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय पूछता है, तो जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है दोस्तों। आगे बात करते हैं रेड डाटा बुक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन इससे बनते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? तो जो रेड डाटा बुक है वो विलुप्त होने वाले कगार पे जो रहते हैं पशु या पक्षी, जो विलुप्त होने वाले कगार पे हैं पशु पक्षी, उनके बारे में इसमें दिया रहता है। ठीक है, जो संगठन जो है रेड डाटा बुक, IUCN जो एक संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर के संस्था के द्वारा ही इसका प्रकाशन किया जाता है। इसका मुख्यालय जो होता है IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 1966 में पहली बार ग्लैंड में ही आयोजित की गई थी IUCN संस्था, और इसके बाद रेड डाटा बुक के अंतर्गत विलुप्त प्राणियों को इसमें रखा जाता है, और इसे पिंक कलर या गुलाबी कलर से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार 2013 में पूछा गया था, जब यूपी टेट हुआ था, तो उसमें पिंक कलर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 को जैव विविधता मनाने का घोषित किया है, क्योंकि इसमें पर जैव विविधता में बहुत गिरावट आ रही थी, इसीलिए 2011 से 2020 तक को जैव विविधता घोषित किया गया, ताकि जैव विविधता को बढ़ाया जा सके। रामसर संधि संबंधित है। रामसर जो संधि संबंधित है आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व आर्द्र दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस समय कुल भारत में 46 रामसर सम हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। करंट में है, पहले 42 था, अब 46 रामसर भूमि हो गई है भारत में, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। विश्व जल दिवस दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस, ये इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जैव विविधता के बारे में इस बार लगातार चर्चा हो रही है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। और हाल ही में आज जो है प्रधानमंत्री मोदी भी G20 सम्मेलन में गए हैं, जिसमें जैव विविधता की बात होगी, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है अगली बार परीक्षा में। पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ओजोन दिवस, ये भी सबको पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको भी मैंने लिख दिया था। भारत में विश्व की कितने % जैव विविधता पाई जाती है? भारत में जो है विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले लिखा था और इस समय याद नहीं कंफर्म है कि कितना हो गया है। शायद 7 से 8 ही % तक है, अभी बढ़ा नहीं है, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति जो है भारत में, जो ये तब दक्षिण का क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र, वहीं पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो अनुसंधान जो है ना, वो है पोर्ट ब्लेयर में अनुसंधान इसका है, पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और टाइगर जो होता है ना, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर,
1973 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, आगे मिलेगा शायद आपको। 1973 में लॉन्च किया गया था। इकोलॉजी, ये देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कि सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल। देखिए दोस्तों, ये अर्नेस्ट हैकल है, एक एजी टांसले है। ये दोनों नाम वैध देता है ऑप्शन में, और बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और इकोसिस्टम जो शब्द है, एक होता है इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम शब्द जो है यही हिंदी में पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग याद रखिए, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है प्रयोग एजी टांसले ने किया था। इसको याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में 1 अप्रैल को, इसको भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल को 1973 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान, राष्ट्रीय जो जैविक उद्यान है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली इसमें चर्चा में है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान संस्थान दिल्ली में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है 1921 में खोला गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देखे तो सुपर 30, इसमें से 3 क्वेश्चंस मेरे फंसे थे सुपर 30 में से, जब मैंने पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा आप लोग। तो नदी के प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? देखो बीओटी जो होता है ना, बीओटी के द्वारा नदी के प्रदूषण की जांच की जाती है। ठीक, कितना प्रदूषित हुआ है बीओटी के द्वारा हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बीओटी, इसी के द्वारा हम लोग नापते हैं इसका। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृष्टि। जो भारत में वृष्टि है ना, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे कृषि को प्रभावित करता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 2013 में पूछा गया था। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। वायुमंडल में 5 परतें होती हैं दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं। वायुमंडल में 5 परत होती है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसके 5 परत होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इसके 5 परत होते हैं वायुमंडल के, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया अर्थ हो गया। इसके 5 परत होते हैं वायुमंडल के, ठीक। 1 2 3 4 5 परतें होती हैं। पहला होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल। यही सबसे ठंडा होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान, ठीक। देखिए पहले क्षोभ मंडल में आप ऊपर जाओगे तो तापमान घटेगा, ठीक है, घटता है। समताप मंडल में भी स्थिर रहता है, फिर घटने लगता है। यहाँ पे जब जाओगे मध्यमंडल में तो ये तापमान एकदम -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर उसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल में चौथा मंडल जो है आयन मंडल, यहाँ पे तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे। और इसके बाद यहीं पे आयन मंडल में ही रॉकेट जो सैटेलाइट होती है, रॉकेट नहीं सैटेलाइट जो होती है यहीं पे रहती है आयन मंडल में ही। उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल जो है सबसे बाहरी परत है, एक्सोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। एक्सोस्फीयर जो है सबसे बाहरी परत है। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने बताया था 1973 में 1 अप्रैल को किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया था। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या मोत्तर रेखा पर खींची जाती है। 180 डिग्री जो रेखा होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री जो रेखा ये होती है, इसको क्या कहते हैं? इसी यही पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह तिथि का निर्धारण करती है, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। देखिए गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है तमिलनाडु में स्थित है। 2017 में ये भी पूछा गया था। गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। 2011 में लिंग अनुपात जो है, ये तो सबको पता होगा, 940 है। चिपको आंदोलन,
चिपको आंदोलन सभी लोग जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए हैं, और एक हैं भट्ट साहब भी हैं इससे जुड़े हुए हैं, भट्ट साहब भी इससे जुड़े हुए हैं। 1973 में यह लागू किया गया था, ठीक है, चलाया गया था यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से चलाया गया था। ये याद रखिएगा, चमोली जिला से चलाया गया था, ठीक है। जीवों का व्यवहार का अध्ययन, जो जीव होते हैं ना उनके व्यवहार का अध्ययन जो का क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। कुछ और भी बातें जो आपको अच्छी लगे इसमें बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ऐड करूँगा उसको। आगे बात करते हैं समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये जो होते हैं समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा कि आयोडीन से होने वाले रोग का क्या नाम है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। लाइकेन जो है वो सहजीवी होते हैं। सीएनजी का उपयोग, दोस्तों देखिए सीएनजी का इस समय प्रयोग बढ़ रहा है, जो प्रदूषण को देखते हुए सीएनजी का प्रयोग भारत सरकार और विश्व में भी बढ़ रहा है, तो इसका वाहन और व्यापार से संबंधित है सीएनजी। ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। दोस्तों ओजोन तो आप लोगों को पता होगा, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन की सांद्रता। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की परिभाषा ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पता ना हो। पर्यावरण की परिभाषा, ये जैविक और अजैविक संगठन होता है, उसी को पर्यावरण की परिभाषा कहते हैं। ये 60 में ऑप्शन में पूछता है कि जैविक या अजैविक, या पूछ देगा मानव निर्मित, प्राकृतिक, ऐसे करके पूछता है तो जैविक और अजैविक रहेगा वहाँ पे। कौन सी संस्था है? दोस्तों देखिए कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो एक संस्था है जो विश्व भर में चलाई जाती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड ग्रैंड प्रोग्राम जो है, यह एक समर्पित संस्था है जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए चलाई जाती है। और अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, बस ख़त्म ही है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा जो है उसके लिए प्रयुक्त रसायन जो है वो सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड जो है प्रयुक्त रसायन है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। जेट्रोफा जो होता है, कार्कस और फंगो, ये कार्कस याद रखिएगा, और जेट्रोफा तो पूछा ही सबको याद रहता है, कार्कस भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ओजोन दिवस, ये तो मैंने पढ़ाई दिया है 16 सितंबर को। सीवीकल्चर, देखिए सीवीकल्चर होता है एक एग्रीकल्चर होता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, सीवीकल्चर जो है वन एवं अन्य उत्पाद से संबंधित है सीवीकल्चर। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, देखिए सांप दिया है, सांप, अगर सांप नहीं दिया होगा शेर दिया होगा तो शेर लगा सकते हैं आप, लेकिन सांप यहाँ पे है, और दुर्गेश सर ने भी सांप ही बताया था हम लोगों को। देखिए आगे क्वेश्चन, झूम खेती। झूम खेती जो है मेघालय में की जाती है, पर पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। मेघालय और नागालैंड में झूम खेती ज़्यादातर की जाती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है ना CO2 का ठोस रूप है। दोस्तों सुपरटेट का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मैंने बहुत सारे उसके भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।